प्रणाम दर्शकों। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखना। हो सकता है आपको हमारी बातें पसंद ना आए या आपको हमारी बातें पसंद आए। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के ऊपर निर्भर करता है। हम सत्य रूपेण साधु योग से जो आपके सामने ज्ञान प्रस्तुत करने वाले हैं, इसे अवश्य सुनना और मूल्यांकन करना कि हम सत्य कह रहे हैं या असत्य कह रहे हैं। भक्तों, आज समाज में कितनी धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं, कितने धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, कितनी भागवत कथाएं हो रही हैं, लेकिन अगर लोगों की बात करें तो उनका मानसिक स्तर किस ओर जा रहा है, यह भी हम जानते हैं। भाई की भाई से नहीं बनती, पिता की अपने पुत्र से नहीं बन रही, पति पत्नी से और पत्नी पति से एक दूसरे की बनी ही नहीं रही। मित्र मित्र का बैरी बनता जा रहा है, दोनों में द्वेष बढ़ रहा है। समाज किस ओर जा रहा है? यद्यपि कथाएं तो बढ़ रही हैं, धार्मिक अनुष्ठान तो प्रत्येक मनुष्य बढ़ चढ़कर कर रहा है, पूजा पाठ आराधना पहले से बहुत ज्यादा करता है। मेरी बात को सत्य मानना, जितनी कथाएं या जितने प्रवचन आज समाज में होते हैं, आज से 20 वर्ष पहले नहीं होते थे, या 50 वर्ष पहले तो बिल्कुल भी नहीं होते थे। लेकिन उस समय भाई की भाई से बनती थी, पिता की पुत्र से बनती थी, पति की पत्नी से, पत्नी की पति से बनती थी। लेकिन आज कथाएं तो हो रही हैं, लेकिन प्रेम दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। कारण क्या है महाराज? धार्मिक क्रियाएं तो पहले से बढ़ी हुई है, लेकिन मनुष्य की चेतना का स्तर क्यों नहीं बढ़ता? क्यों पशुवत है? क्यों एक दूसरे को काटने के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे को मारने के पीछे भाग रहे हैं? क्या कारण है? क्या हमारी सनातन की जो कथाएं हैं, जो पुराणों में वर्णित कथाएं हैं, क्या वो कमजोर है या इसका कोई अन्य कारण है? यही कारण हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साधकों, ध्यानपूर्वक सुनना, बड़े काम की बात, पते की बात आपको अब मैं कहने जा रहा हूं। वक्ता जो ज्ञान प्रदान करता है व्यासपीठ के ऊपर, वह ज्ञान सुनने वाले के जीवन पर तभी प्रभाव डाल सकता है जब वक्ता ने उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया होगा। व्यासपीठ पर बोला कि हमें सत्य भाषण करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, जो कथा आपको सुना रहा है, वह स्वयं झूठ बोलता है, तो उसका यह वाक्य कि सत्य बोलना चाहिए आपके ऊपर भी प्रभावी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। यह तो सत्य की वार्ता होती है, यह तो साधु सत्संग होता है। जो ज्ञान वक्ता ने अपने जीवन में धारण किया, वही ज्ञान आपके जीवन में कारगर होगा, प्रभावी होगा। उसने कहा कि अपने भाइयों से प्रेम करो, लेकिन कथा करने वाला स्वयं अपने भाई से प्रेम नहीं कर पा रहा। क्यों? उसके पास भक्ति नहीं है, उसके पास आत्मा का बल नहीं है। जब तक वक्ता के पास आत्मा का बल नहीं होगा, तब तक वह आपके जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास स्वयं संसारिक ज्ञान है। संसारिक ज्ञान के सहारे वो आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? उसके पास दिव्यता है ही नहीं, सत्य उसके पास है ही नहीं, तो आपका शिव वो कैसे जागृत कर सकता है? जो स्वयं शिव हो चुका हो वही गुरु हो सकता है। आज तो गली गली में गुरु बनकर आडंबर करते सभी घूम रहे हैं, सभी गुरु दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में गुरु है? वास्तव में गुरु वही हो सकता है जो आत्मा में स्थित हो चुका हो। आत्मा में स्थित हो चुका हो, इसका अर्थ है जो शिव भाव में स्थित हो चुका हो। शिव गीता और गुरु गीता में कहा गया है, गुरु के बारे में कौन बता सकता है? गुरु गीता ही बता सकती है ना।
तो गुरु गीता में कहा गया है कि जो स्वयं शिव हो चुका हो, शिव और गुरु में कोई भेद नहीं होता। अब मुझे बताओ, जो आजकल समाज में गुरु घूम रहे हैं, क्या वो शिव हो चुके हैं? अपनी जीभा का स्वाद तो उनसे छोड़ा नहीं जाता, भोग विलास में स्वयं फंसे हुए हैं। अरे शंकर तो कैलाश पर रहते थे, शिव जैसा कौन हो सकता है? आजकल हमें लगता है कि कुछ ही गुरु ऐसे होंगे जो शिव भाव को प्राप्त हो चुके हैं। वो यूं ही अपना चेला किसी को नहीं बनाते, जो यूं ही अपना चेला बना लेता है धन एकत्रित करने के लिए कि मेरे इतने शिष्य हैं, शिष्यों की गिनती बढ़ाने के लिए वो जेल में बैठे होते हैं या भोग विलास में लिप्त होते हैं। और जो वास्तव में शिव हो चुका है, वह गुरु प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ होता है। एक बार जो गुरु आपको प्राप्त हो गया, कैसा? जो शिव में भाव में स्थित हो चुका है, तो वह आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। उसकी दृष्टि ही पर्याप्त होती है आपका जीवन बदलने के लिए। जो उसके मुख से जो शब्द निकलेगा वह ब्रह्म होगा और वही आपके जीवन को बदल सकता है। वहीं से जीवन परिवर्तित होगा आपका, ऐसे नहीं हो सकता। कथाएं कितनी भी सुन लो, क्योंकि कथा कहने वाला ही झूठा है। उसके मुख से वह शब्द जो निकल रहा है, शब्द तो ब्रह्म का है, शब्द तो कृष्ण जी का है, शब्द तो शिव जी का है, लेकिन उसके पास सत्यता नहीं है। वो खुद आडंबर कर रहा है, आपको अच्छा बनने का वो ढोंग कर रहा है, आडंबर कर रहा है कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा ज्ञान को धारण करने वाला हूँ। स्वयं का अहंकार उसका प्रबल है, वो आपके अहंकार को कैसे समाप्त कर सकता है? और जब तक अहंकार समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति आरंभ ही नहीं हो सकती। आध्यात्मिक उन्नति प्रारंभ करने के लिए अहंकार को चोट लगाना बड़ा आवश्यक है। कौन लगा सकता है? जिसका अहंकार स्वयं का समाप्त हो चुका हो, जो स्वयं उस रास्ते पर चल चुका हो। इसलिए ज्ञान प्रभावी नहीं होता। राम भद्राचार्य जी के परम शिष्य शास्त्री जी ने कहा, किसने? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि अधिकांशतया जो कथावाचक होते हैं ना, जो रोते हैं कथाओं में, वो कैसे रोते हैं? कोई प्रसंग आ गया रोने वाला, कोई विदाई वाला, तो वह रोना आरंभ कर देते हैं। तो वो कैसे रोते हैं? उन्होंने कहा, उन्होंने खुलासा किया कि अधिकांशतया कथावाचक अपने रुमाल में बाम लगाकर रखते हैं। जैसा प्रसंग आया रोने वाला, ऐसा किया, आंसू निकलना आरंभ हो जाएंगे। बाम से तो एक सेकंड में आंसू बाहर आ जाता है। तो ऐसे रोते हैं कथावाचक। ये झूठे कथावाचक है। ऐसे कथावाचकों से सावधान हो जाए। मैं नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में, लेकिन सावधान होने की आवश्यकता है। उसी ज्ञान को प्राप्त करें। हम आपको सत्संग दे रहे हैं शंकर जी के योग से। आपको लगता है कि आपके जीवन पर आघात कर रहा है, आपके अहम पर आघात कर रहा है, मेरा सत्संग मुझे बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो समझ आना कि हम सत्य कह रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा, तो हम भी झूठे हैं। हम आपको सही नहीं कह रहे कि हम सही हैं, नहीं। हमारा प्रवचन सुने, आपको लगता है कि हमारा जीवन बदल सकता है, आपको प्रेरणा मिल रही है, तब हम सत्य में स्थित हैं, अन्यथा हम सत्य में स्थित नहीं हैं। हम स्वयं झूठे हैं। अगर हम आपके जीवन को परिवर्तित नहीं कर पा रहे, ये मूल्यांकन आपको करना है। हमें त्याग दीजिए, हमारा प्रवचन सुने या ना सुने, लेकिन जीवन में से शंकर जी को कभी अलग मत करना, क्योंकि शिव आपकी आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। आप चेतन कैसे हैं? शिव जी के कारण ही हम चेतन हैं। शिव की चैतन्य शक्ति जो है, चेतन शक्ति, वही हमें चैतन्य करती है। ठीक, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज्ञान उन्हीं से प्राप्त करें जो वास्तव में उस ज्ञान को जीवन में धारण करता है। बातें तो बड़ी बड़ी करता है कि हमें मोह माया त्याग देनी चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। बोलने वाला स्वयं भाग रहा है, तो प्रवचन किसके लिए हुआ? दूसरों के लिए हुआ ना। वो प्रभावी हो ही नहीं सकता जब झूठ के मुख से कोई प्रवचन निकलता है। शब्द चाहे जितने भी सत्य क्यों ना हो, लेकिन कहने वाला झूठा है, तो वह प्रभावी नहीं हो सकता। ज्ञान उन्हीं से प्राप्त करें, उनके जीवन। तभी कहते हैं ना कि गुरु को पहले परखो कि कौन वास्तविक गुरु हो सकता है। उसी आधार पर
हमें गुरु का चयन करना चाहिए। यूँ नहीं है कि चलते फिरते को गुरु बनाया, वो धन एकत्रित करेगा, आपके पैसे लूट कर अपने घर में एकत्रित करेगा, वो क्या भला कर सकता है? स्वयं का तो कर नहीं पा रहा, स्वयं धन 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 करते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।